यूक्रेन जंग की वॉर जोन, जिसमें जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने इतने मिसाइल मारे हैं, इतने ड्रोन्स मारे हैं कि पूरा का पूरा यूक्रेन ही तबाह हो गया है। एक हफ्ते में कितनी मिसाइल्स और ड्रोन्स चले होंगे, कितने हमले हुए होंगे? हर दिन 100 हमले अगर आप लगा लें तो 7 दिन के 700 हमले, चलिए 1000 हमले किए होंगे रूस ने। एक आंकड़ा सामने आया है जिससे यह पता चला है कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हमले कर दिए और अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि ऊपर से मिसाइल और ड्रोन्स अटैक हैं और दूसरी तरफ ऊपर से ही मौसम का सितम है। पुतिन की स्ट्रैटेजी क्लियर है, बेतहाशा हमला और यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देना, जिससे कि आधा यूक्रेन जम जाए, लोगों के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ना बचे, बेतहाशा दबाव बन जाए जेलेंस्की पर और जेलेंस्की की सभी उम्मीदें खत्म कर दी जाए। इसलिए रूस के इस कड़कड़ाती ठंड में, रूस के इस हमले से कीव में हड़कंप है, पूरे यूक्रेन में हड़कंप है। -10 डिग्री तापमान में मिसाइलों की धुआंधार बारिश है, ड्रोन की बारिश है। 7 दिन में 3200 बार रूस ने हमले किए हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन, मिसाइल, गाइडेड बम से अटैक किया जा रहा है। बिजली के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी गई है। कीव में 15% आबादी पर खतरा है। युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। पश्चिमी यूक्रेन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। रूस के हमलों से कीव में हड़कंप है, ड्रोन, मिसाइल, गाइडेड बम से अटैक है। हमले देखकर कीव से कमांडर भाग खड़े हुए हैं। यहां ठंड से जान बचानी मुश्किल हो रही है, उस पर से रूस और पुतिन किसी तरह के रियायत के मूड में नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस ने ठंड के साथ अपनी रणनीति बदल दी है, जहां बर्फ, माइनस तापमान और जमी हुई जमीन जंग को धीमा करती है। वहीं रूस ने इसी ठंड को भी हथियार बना लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में एक नया मोर्चा खोल दिया है। -डिग्री में तापमान। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों खेरसोन, जपरोजिया और ब्लैक सी के आसपास हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। यह वो इलाका है जो समुद्र से जुड़ा है, सप्लाई लाइन के लिए बेहद अहम है और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। रूस का मकसद क्लियर है, सप्लाई लाइन काटो, ब्लैक सी पर प्रेशर क्रिएट करो और जेलेंस्की की सेना को 2 मोर्चे पर उलझा दो। बाकी का काम ठंड कर देगी, क्योंकि ठंड में जब यूक्रेनी सैनिक ईंधन, बिजली और हथियारों की कमी से जूझेंगे तो उनके पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। और ऐसे समय में रूस ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से लगातार हमला करता रहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति क्लियर है, गोली से नहीं, ठंड से मारो, बिजली घर तबाह कर दो, पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी क्योंकि जितने भी वाटर सप्लाई पाइपलाइन है सब जम जाएंगे। गैस पाइपलाइन पर हमले करो, गैस जहां पर एक्सचेंज सेंटर हैं, जो हेडक्वार्टर है, वहां हमले करो। इससे लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, लोगों को गैस नहीं मिलेगा, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी और हजारों लोग अंधेरे में, ठंड में जिंदगी बचाने की जंग लड़ेंगे। कीव से लेकर खार्किव तक सायरनों की आवाज है और आसमान में मौत उड़ाती मिसाइलें और जमीन पर डर के साए। जेलेंस्की की उम्मीदें इस बर्फ में न सिर्फ जमती नजर आ रही हैं, बल्कि उम्मीदें बर्फ से ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं। पुतिन का इरादा ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाने का है, जिससे जेलेंस्की पर दबाव बने, यूक्रेन पर दबाव बने और यूक्रेन पर दबाव, जेलेंस्की पर दबाव, मतलब सरेंडर, आत्मसमर्पण, युद्ध खत्म।